बोलते हैं कि प्लेजर इज नॉट एंड गोल ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। पर इंसान जब इसी प्लेजर को अपने लाइफ का अंतिम गोल मान लेता है तभी उसके जीवन में लाखों परेशानियां और रिग्रेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए थोड़ा बहुत खाना खाते हो तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वहीं जब आपको टेस्ट अच्छा लगता है और आप अपने मन की भूख को मिटाने के लिए खाना खाने लगते हो और जरूरत से ज्यादा खा लेते हो तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जिस प्रकार भूख लगना नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक इसी प्रकार मास्टरबेशन भी नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। पर यदि आप इसे जरूरत से ज्यादा करने लगो तब ये बहुत भयानक प्रॉब्लम है। और ये तो हर चीज में है। फॉर एग्जाम्पल, पानी पीना बहुत अच्छा है, आप 8 से 10 गिलास पानी पीते हो तो आप बहुत ही हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आप डेली 20 से 40 गिलास पानी पीने लग जाओ तो इसका मतलब ये है कि मास्टरबेशन एक प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही आप 13-14 साल के होते हो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है और बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी हो जाना, और उसी टाइम बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये हार्मोन्स सेक्स ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं और इसके साथ साथ उनमें सेंसेशन भी डेवलप कर देते हैं, और इस सेंसेशन के कारण ही आपके सेक्स ऑर्गन में इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही आप किसी अपोजिट सेक्स को देखते हो या पॉर्न देखते हो तो आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स जाग होती है, जिसके कारण सीमेन बाहर आता है और फिर आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसको इसका नुकसान पता नहीं है वो इसी प्लेजर को फील करने के लिए बार बार पॉर्न्स देखता है और बार बार मास्टरबेशन का सहारा लेता है, और फिर अधिक मास्टरबेशन करने का गहरा और बुरा असर न सिर्फ आपकी बॉडी पे पड़ता है बल्कि आपके सेक्स ऑर्गन्स को भी भयानक नुकसान होता है जो आपको पता ही नहीं लगता। और यही कारण होता है कि ज्यादा मास्टरबेट करने वाले लोगों को फ्यूचर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह खराब हो जाती है। फिर उन्हें सेक्स करते टाइम शर्मिंदगी फील होती है और सेक्स के बारे में उनका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। मास्टरबेशन से ऐसी प्रॉब्लम्स न सिर्फ मेल्स में बल्कि फीमेल्स में भी होती हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव किया जा चुका है कि ये नॉर्मल है और पार्ट ऑफ लाइफ है, इसीलिए इसको सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। जब कभी भी आप कुछ ऐसा देखते हो या पॉर्न देखते हो तो होता यह है कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खत्म होने लगता है और धीरे धीरे आप होश से बेहोशी की हालत में जाने लगते हो, आप उसमें खो जाते हो और बॉडी में कई तरह की सेंसेशंस होने लगती हैं और आप फिर एक्साइटेड हो जाते हो और मास्टरबेट करते हो, विच इज ओके, फाइन। अगर आपके बॉडी की नीड है, आपका डिजायर है तो एक बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती पॉर्न देखकर एक्साइटेड होके बार बार यही करने लग जाओ तो ये आपका एक एडिक्शन बन जाता है और फिर देखते ही देखते आपके मन में सेक्स करने का मतलब बस एक्साइटेड होके अपने सीमेन को डिस्चार्ज कर देना हो जाता है, जिससे आपको मानसिक और क्षणिक सुख तो मिलता है लेकिन धीरे धीरे सेक्स का विचार आने बढ़ते ही आपके सीमेन बाहर आने लगते हैं और आपको कई बार ऑकवर्ड फील होता है, आप रिग्रेट करते हो। इसीलिए जैसे ही आपको ये पता लगे कि ये अब आपका एडिक्शन बन चुका है तो आपको डेली बस एक ही काम करना है, शीशे के सामने जाकर खुद से बात करना है, पूछना है कि क्या जिंदगी पर यही करना है, सिर्फ हाथ हिलाते रहना है या जिंदगी में आगे कुछ कमाल का भी करना है। इसीलिए ये बात दिमाग में बैठा लो कि मास्टरबेशन गलत नहीं है। यदि आप अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी बंदे को या बंदी को झूठ बोल के झूठे सपने दिखाकर उसको यूज कर रहे हो या फिर एक्साइटमेंट में किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर बहुत सारे सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस में पड़ रहे हो तो मास्टरबेट करना लाख गुना बेहतर है इन सारी बकवास चीजों में पड़ने से। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो, इसको तभी करो जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बाकी टाइम में एक्सरसाइज करो, अपने पैशन पे काम करो। सिर्फ इतना करने से आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और भविष्य में आपका वैवाहिक जीवन मस्त रहेगा।